no gold is not enough. हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम क्लास 9th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और स्कोरिंग है। अगर आप मेरा ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो आपका एक भी नंबर आपके किसी भी एग्जाम्स में नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको उसके लिए कॉपी पेन निकालना होगा और साथ साथ नोट करते जाना होगा जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये एक साइंटिस्ट के, एक मैथमेटिशियन के नाम पे हेरोन्स फॉर्मूला एक बनाया गया। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी? इस फॉर्मूला से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बेटा बहुत इजीली, और वो ट्रायंगल अगर स्केलन ट्रायंगल हो तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने पुरानी क्लासेस में क्लास 8 तक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा था। आज हम स्केलन ट्रायंगल के एरिया बहुत इजीली कैसे निकाल सकते हैं उसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जो हमने क्लास 8 तक अभी पढ़ा है हमने बच्चों। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हमने कौन से पढ़े हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने कौन कौन से पढ़े हैं बेटा, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमने पढ़ा है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड हमने पढ़ा है बेटा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और फोर्थ हमने पढ़ा है बेटा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। इन तीन ट्रायंगल, जो फर्स्ट 3 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालना हमने सीखा हुआ है और वो बहुत ही इजी रहता है। स्केलन ट्रायंगल के एरिया को इजीली कैसे निकाला जाए, इसके लिए हेरोन्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने काम किया और एक नया फॉर्मूला हमें निकाल कर दिया है, ठीक है। तो हम पहले इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम स्केलन ट्रायंगल जो हेरोन्स फॉर्मूला से निकलता है उसका हम एरिया निकालना सीखेंगे। और आज हम हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ को भी पढ़ेंगे, जिसको कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत कम टीचर्स हैं जो हेरोन्स फॉर्मूला के प्रूफ को पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम हेरोन्स फॉर्मूला के प्रूफ को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है आप सबने पढ़ रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं बेटा? सेम होती हैं। जिसकी तीनों साइड लेंथ क्या होती हैं? सेम होती हैं। और ये एंगल कितना होता है बेटा? 60 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी तक क्या पढ़ा हुआ था? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या किया बेटा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और हमें क्या पता होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है बेटा? बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में आता है। तो ये कितना हो जाएगा? a/2 लेंथ, और ये भी कितनी हो जाएगी बेटा? a/2 लेंथ हो जाएगी। बताओ बेटा सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो होगा क्या, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं। तो हमारे पास बेटा बेस अगर मैं BD को मान लूं तो हमारे पास हाइट कितनी होने वाली है? हाइट हमारी कौन सी होगी बेटा इस ट्रायंगल की? AC। कितनी होगी बेटा? AC। तो अब फाइट क्या रहेगी? AC निकालना रह गया, क्योंकि हमें BD तो पता है A लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू A इंटू AC। तो AC कैसे निकालेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान देते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये देखो बेटा, ये A है, ये C है और ये B है। ये 90 डिग्री हो गया। ये लेंथ कितनी है आपकी? a/2। ये लेंथ कितनी है? A। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AB कितना बेटा? A²। AC हमें निकालना है, प्लस BC कितना है? a/2 का स्क्वायर।
तो बेटा कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4। ये कितना आ गया बेटा ए सी स्क्वायर। लेकिन हमें कितना चाहिए ए सी, जो कि कितना है √3/2 a है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है √3/2 है, तो इसको लिख देते हैं 1/2 इंटू ए √3/2 इंटू ए। तो कितना हो जाएगा बेटा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। इसके बाद हम आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं बेटा, नोट कर लो इसको आप, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं। आप इसको नोट कर लो बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस पर देखते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे काम करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमें क्या पता होता है बेटा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड्स तो इक्वल होती हैं, मान लेते हैं ए थी, लेकिन तीसरी साइड क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तीसरी साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एरिया निकालने का फिर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है बेटा। तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू, अगर बेस में इसको मान लूं BC को, तो हाइट कितनी होगी बेटा, जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही हाइट होगी, तो वो कितनी होगी बेटा AD। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। तो BC लेंथ कितनी है आपकी, B होगी, हाफ इंटू B। अब फाइट क्या रहेगी बेटा आपकी, AD निकालना। AD कितना होगा, मैं फिर बेटा ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया। तो आपको पता है ये लेंथ कितनी हो जाएगी B/2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी जो परपेंडिकुलर होता है बेटा एल्टीट्यूड, वो भी इसको क्या करता है, मिड पॉइंट में बांट देता है। ये लेंथ B/2, ये लेंथ भी B/2। ये लेंथ कितनी है आपके पास, ये लेंथ आपके पास A है। तो अब हमें निकालना क्या बेटा, हमें AD निकालना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD कितना है बेटा B/2, B/2 का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है B²/4। तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B²/4 इज इक्वल टू बेटा कितना AD स्क्वायर। लेकिन हमें AD स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो AD चाहिए। तो AD कितना आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे बेटा दोनों साइड, A स्क्वायर माइनस B²/4। ये आपकी लेंथ आ गई AD की। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू B इंटू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B²/4, A स्क्वायर माइनस B²/4। ये क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद रखेंगे इसको, आपने सीख भी रखा है पहले, ठीक है, इसको हमने रिकॉल कर लिया आज के लेक्चर में। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो बच्चों, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना। राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे आसान होता है एरिया निकालने के लिए। ABC बेटा, अगर ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता है ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो बेटा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना ले लें BC
और हाइट कितनी ले लें बेटा, AB। तो आंसर कितना आ गया, हाफ AB। इसमें एल्टीट्यूड गिराने की जरूरत नहीं होती और एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है बेटा। नोट कर लो इसको, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ AB। ठीक है बेटा। अब ध्यान देते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों आई पड़ी है ना। अगर मान लो ये स्केलन ट्रायंगल होता, अगर बेटा ये स्केलन ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि ट्रायंगल का जो ABC, मान लो ये साइड लेंथ A है, ये साइड लेंथ B है और ये साइड लेंथ बेटा कितनी है, C है। तो क्या होगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। तो अगर मैं बेस BC को मान लूं तो हाइट क्या होगी बेटा, मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और AD को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और AD को फाइंड आउट करना बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल है, AD को फाइंड आउट करना मुश्किल है ना। तो क्या AD को बिना फाइंड आउट किए भी एरिया निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। और कैसे निकालेंगे हम, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे होता है, वो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, नोट कर लो इतना। चलो देखेंगे बेटा हेरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ABC की साइड लेंथ है AB और C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, मतलब BC की लेंथ A हो गई, AC की लेंथ B हो गई और AB की लेंथ कितनी हो गई बेटा, C हो गई। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इस ट्रायंगल का निकलता है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, ये स्मॉल a क्या है, साइड लेंथ, S माइनस B एंड S माइनस C। ये बेटा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आप कहोगे सर ये S क्या है, S होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वेयर S इज इक्वल टू पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का क्या होगा, A प्लस B प्लस C, लेंथ ऑफ साइड्स ही तो होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स इज पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका आधा। बात को समझो बेटा, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का और यही हेरोन्स फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2 होता है बेटा। ठीक है, तो इसके प्रूफ को देख लेते हैं। इसका प्रूफ बहुत लंबा है, आप ध्यान से देखेंगे और बहुत धीरे धीरे करने वाला हूं मैं इसका प्रूफ। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल ABC है बेटा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है, इसकी ये साइड लेंथ कितनी है बेटा, A है, ये साइड लेंथ इसकी कितनी है, B है, और ये वाली साइड लेंथ इसकी कितनी है बेटा, C है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम दे दिया मैंने D। क्या नाम दे दिया, D। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा क्या होता था कि ये मिड पॉइंट में होता था, लेकिन स्केलन ट्रायंगल में जरूरी थोड़ी है ये जो एल्टीट्यूड है मिड पॉइंट पर आएगा, जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है बेटा ये x मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, a माइनस एक्स आ गया। इसमें कोई डाउट आपको है तो बताओ, नहीं है तो इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ADC, ADC तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर मैं इस लेंथ को h मान लूं, AD को h मान लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत है तो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस व्हाट, बेस का स्क्वायर।
अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ADB, तो बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, मैं लिख देता हूं PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें कैसे लगेगी बेटा, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, बताओ, बेस हो गया। तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ये हो जाएगा c स्क्वायर। ये भी क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आपको समझ आ गया कि नहीं आया। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होता है। तो मतलब हमें हाइट ही तो निकालनी है बेटा, हमें निकालना क्या है, हाइट ही तो निकालनी है। तो यहां से हमें हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी तो हमें गायब क्या करना है, यहां पर x गायब करना है। लेकिन x अभी गायब करना मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक्सपेंड करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो 2x आ गया ना। तो अभी मैंने क्या किया, यहां से h की वैल्यू उठाई, यहां से h की वैल्यू उठाई और यहां पुट कर दी, ठीक है। ध्यान देते हैं, यहां से h कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, तो हमें पता है h स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। यहां से h स्क्वायर की वैल्यू उठाई और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, तो कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सी स्क्वायर। यहां तक सबको समझ आ गया बेटा कि नहीं, समझ आ गया होगा यहां तक। तो आप क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो बेटा। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर ले आया इज इक्वल टू 2ax। तो बेटा x कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को डिवाइड कर दिया बेटा यहां पे, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की। लेकिन हमें x थोड़ी चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए, h। तो इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो बेटा इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखा मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, h स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होगा, इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गई है बेटा कि नहीं आई, आप ये बताओ, ये बात समझ आ गई है। बस h निकालने की फाइट रह गई है, बाकी सब हो चुका है बेटा, h निकालने की फाइट रह गई है, ठीक है। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर ले जाऊं क्या, तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। हाँ या ना बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने क्या लिखा इसको, तो एच स्क्वायर कितना आ गया, बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। बताओ बेटा सही है गलत है। तो एच स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ये 2a इधर आ जाएगा, 2a भी बन गया,
2a इधर आ गया तो 2ab बन गया कि नहीं बन गया? तो देखो बेटा ये माइनस माइनस सी स्क्वायर बन गया, तो कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2a का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं b प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, डायरेक्ट लिख दिया बेटा। सिमिलरली ये कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लेते हैं चलो, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2a, यहां से कितना मिल गया b प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये आ गया एच स्क्वायर के बराबर आ गया। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अब फिर देखो, फिर दोबारा सेम काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एच स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ध्यान देंगे बहुत ध्यान, 2a इंटू 2a कितना आ गया 4a स्क्वायर, इसको तो बाहर ही ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस दिस क्या होगा, सी प्लस बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस ए, सही। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा बी प्लस ए माइनस सी इंटू बी प्लस ए प्लस सी। यहां पर पहुंच गए बेटा, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसका प्रूफ देखो कितना लंबा है ना, हम यहां तक पहुंच चुके हैं बेटा, ध्यान देंगे यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। बस इसका प्रूफ खत्म होने वाला है बेटा, ठीक बात है। अब हम क्या जानते हैं, एक ट्रायंगल की साइड्स ABC थी, ABC उसकी साइड्स थी, तो S कितना होगा बेटा, S था A प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी कितना होगा बेटा, ये हो गया 2S, तो क्या इस A प्लस बी प्लस सी को 2S लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। B प्लस सी माइनस ए कितना होगा, ध्यान दो, अगर मैं A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2S है, दोनों साइड अगर माइनस 2a कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 टाइम्स S माइनस ए कितना हो गया, B प्लस सी माइनस ए हो गया कि नहीं हो गया, B प्लस सी माइनस ए हो गया कि नहीं हो गया। सिमिलरली 2 टाइम्स S माइनस बी कितना हो जाएगा, A प्लस सी माइनस बी, सिमिलरली 2 टाइम्स S माइनस सी कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया है। अब ये देखो B प्लस सी माइनस ए, B प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यूज यहां से आप पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं बेटा। आप इसको नोट कर लेंगे पहले, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं है ना, तभी आप इसको लिख पाएंगे, या वीडियो को आप बैक कर लेना फिर आप नोट कर लेना, ठीक है, समझ लो एक बार आप। तो बेटा यहाँ एच स्क्वायर था तो हमने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो 1/4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, 1/2a इंटू अंडर रूट ऑफ, इन चारों की वैल्यू ये लिख दूं क्या बेटा, तो कितने आ जाएगी 2s माइनस 2a, चलो 2 कॉमन ही ले लेते हैं, s माइनस ए, 2 इंटू एस माइनस बी, 2 इंटू एस माइनस सी। बेटा कितने 2 हैं, 4 2 हैं, तो ये 16 लिखा हुआ है, अंडर रूट से बाहर कितना आएगा, 16 से अंडर रूट से बाहर कितना आएगा बेटा 4, तो h कितना आ गया 4/2 कितना होता है 2/a इंटू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या ये बात समझ आ गई है आपको कि नहीं आई है, समझ आ गई है। ये निकली है हाइट। एरिया क्या होता है, एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है ए, हाइट कितनी है 2/a इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 2a से 2a कट गया बेटा, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ
ट्रायंगल, और यही है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। बेटा इसका प्रूफ जो है वो बहुत लंबा है और थोड़ा सा देखने में मुश्किल है, लेकिन समझने में आसान है। इसका प्रूफ आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अच्छे बच्चों के लिए प्रूफ को आना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ये रिजल्ट याद कर लोगे तब भी आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। समझ रहा हूं? मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। फिर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे बस आज, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज बिल्कुल छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं बस। देखो बेटा 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1, साइड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4 and 5 meter. Find area of this triangle with the help of Heron's formula. Heron's formula की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो बेटा ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस क्या होता था? एस होता था तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो तीनों साइड्स का सम क्या? 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 4 कितना? 9, 9 + 3 कितना? 12, 12/2 कितना बेटा? 6, 12/2 कितना आ गया? 6। तो इसको एस की वैल्यू 6, ए बी सी की वैल्यू 3, 4, 5 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 × 6 - 3 कितना? 3। चलो मैं लिख देता हूँ 6 - 4 एंड 6 - 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया 6, 3, 2 and 1। तो ये कितना हो गया बेटा? 6 × 3 18, 18 × 3 36 एंड अंडर रूट ऑफ 36 इज 6। तो 6 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है बेटा। 6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। आसान हो गया ना, ठीक है। ये तो वैसे भी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, जल्दी कर सकते थे, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला से बोला गया तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला से इसको किया है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज के लिए बहुत है, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। Sides of a triangle are in the ratio 3:5:7 and perimeter of this triangle is 300 मीटर। ओके, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की रेशियो बेटा क्या दी हुई है? 3, 5, 7। तो एक साइड को 3x मान लेते हैं, अगली 5x होगी और एक 7x होगी, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना बेटा? 300। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। इट मीन्स 3x + 5x + 7x कितना आ गया बेटा?
300। ये कितने हैं 7 3 10 15x इज इक्वल टू 300। इट मीन्स x कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। x कितना आ गया 20 मीटर आ गया बेटा, x आ गया 20 मीटर। तो x 20 मीटर आ गया तो साइड लेंथ कितनी होगी बेटा, ये 100 हो गई, ये 60 मीटर हो गई, और ये कितनी होगी बेटा 140 मीटर होगी आपके पास। बात समझ आ रही है। अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट ओवर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। बेटा s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर 300 है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, इसका हाफ। तो यहां से हमें क्या पता लगा, s 150 आ गया। तो 150 इंटू 150 माइनस साइड लेंथ कितनी कितनी है 60, 100 और 140। तो 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 150 इंटू 150 माइनस 60 कितना हो गया बेटा 90, 150 माइनस 100 कितना हो गया 50 एंड 150 माइनस 40 कितना हो गया बेटा 10। बात समझ आ गई है कि नहीं आई है। ठीक है बेटा, देखो कितनी जीरो आ गई 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो गया। 10 की पावर 4 जब बाहर आएगा तो कितना 10 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट में कितना बचा 15। 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5, 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 और 5 को लिख दिया 5। बात को समझो बेटा, 2 3 हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 5 हैं तो एक 5 बाहर आ जाएगा, एक रूट 3 अंदर है तो अंदर ही रहेगा। तो 5 3 दा 15, 1500 तो कितना होगा 1500, लेकिन एक अंडर रूट 3 अंदर है तो ये हो जाएगा 15 रूट 3 मीटर स्क्वायर, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने हेरोन्स फॉर्मूला के प्रूफ को पढ़ा है, इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, हेरोन्स फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट कहां पड़ी थी, और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अगर इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले अगले लेक्चर्स टाइमली मिलते रहें। ओके बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।